स्वागत करेंगे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टैक्स एसएच पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पर जो एलआईसी का एक न्यू पोर्टल को दोस्तों कनेक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली पहले क्या होता था कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल से हम प्रीमियम कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन दोस्तों फिलहाल का जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है जो है दोस्तों सीएससी के जरिए सभी वेली को एक एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य करना होगा। यानी कि दोस्तों अब सीएससी वेली को एक एलआईसी एजेंट बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले बस ओनली फॉर प्रीमियम जो है हम कलेक्ट कर पाते थे एलआईसी का, अब दोस्तों हमें फुली सर्विसेज का दे दिया गया है। जिससे दोस्तों हम यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एलआईसी न्यू भाग्य लक्ष्मी वाली पॉलिसी दे सकते हैं, एलआईसी न्यू जीवन मंगल दे सकते हैं, एलआईसी माइक्रो बचत वाली पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम अब यहाँ पे जो है सीएससी के जरिए कर सकते हैं, ये सारे सर्विसेज पॉलिसी दे सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें जो है सबसे पहले तो चले जाना होता है डिजिटल सेवा पोर्टल पर। इससे पहले दोस्तों हम इसके बारे में आपको कंप्लीटली डिटेल्स दे देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाने के बाद में कुछ इस तरह से आपको जो डैशबोर्ड दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंश्योरेंस वाला जो लिंक है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंश्योरेंस पर दोस्तों में क्लिक कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर चले जाना सबसे लास्ट में जो कि न्यू बिजनेस वाला सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों लिखा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LIC इंश्योरेंस POS। हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक हर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर दोस्तों esewa.csccloud.in आपको यूआरएल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सारी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जो कि LIC न्यू भाग्य लक्ष्मी, LIC न्यू जीवन मंगल, LIC माइक्रो बचत, LIC माइक्रो इंश्योरेंस। ठीक है, तो काफी सारी सर्विस हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो हम दोस्तों आज बात करेंगे LIC माइक्रो बचत। तो दोस्तों बेसिकली इस माइक्रो बचत जो पॉलिसी इसके बारे में हम आपको डिटेल्स दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी सीएससी वैली को अपने अपने डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के जरिए बोला जा रहा होगा कि आपको कम से कम एक पॉलिसी करनी है या फिर 5 पॉलिसी करनी है, आपका एक खुद का पॉलिसी करना होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों हम सजेस्ट करेंगे आप LIC का जो माइक्रो बचत पॉलिसी, आप ये वाले पे दोस्तों पॉलिसी आप जो है अपनी खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए हम आपको जो है कुछ बेसिकली इसकी जो डिटेल्स है वो हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों ये माइक्रो बचत एक पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर दोस्तों 951 है। और यहाँ पर दोस्तों कम आमदनी वाले जो लोग हैं बेसिकली इसके लिए इसको दोस्तों डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप जब भी प्रीमियम पे करते हो या फिर दोस्तों पॉलिसी लेते हैं तो इसमें जैसे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ऑटो कवर आपको देखने को मिलेगा। और ऑटो कवर यानी कि दोस्तों जब तक आप जैसे आप प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो कुछ समय तक दोस्तों आपको जो सम एश्योर्ड की जो कवरेज है वो बनी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको डीप में जानना होगा, हम आपको यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नो मेडिकल टेस्ट, आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती इस पॉलिसी को लेने के लिए। इसके बाद में दोस्तों लॉयल्टी एडिशन बना रहता है, जैसे कि मतलब आपको सम इंश्योर्ड से ज़्यादा की मैच्योरिटी इसमें मिलती है। एंड दोस्तों चीपेस्ट प्लान है, यानी कि सबसे सस्ती पॉलिसी है ये। और यहाँ पर दोस्तों इसका क्राइटेरिया बात करें तो 18 से 55 एज के लोग जो है इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड है 50,000 एंड मैक्सिमम है 2 लाख। ठीक है, और इसमें दोस्तों मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल है एंड मैक्सिमम 15 साल का है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि प्रेगनेंसी जो महिला है और जो डिसेबल जो पुरुष या महिला है वो दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको जो है बेसिकली डिटेल जो है दे दी है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं इसको हम किस तरह से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक लिंक है, हमें इस पर क्लिक करना होता है। हम इस पर दोस्तों क्लिक करके डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट हो जाते हैं। और हम अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है पूरी तरह से लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर हमारा जो CC ID दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको होम एंड माइक्रो इंश्योरेंस जो प्लान वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, एंड पेमेंट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, किसी का अगर पेंडिंग रह गया हो डॉक्यूमेंट अपलोड करना तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पेमेंट किसी का पेंडिंग है तो वो देखने को मिलता है।
पॉलिसी स्टेटस दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपडेट होता है, उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समझना होगा कि हम यहाँ पर चलते हैं माइक्रो इंश्योरेंस वाले प्लान में। तो हम दोस्तों आपको बता रहे हैं LIC माइक्रो बचत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली रूरल एरिया या फिर दोस्तों अर्बन एरिया, वैसे तो आप यहाँ पे तीन जो पॉलिसी यहाँ पे दे रखी है वो तीनों में से कोई सा भी करा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट फिलहाल कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये रहेगा। वेली भी दोस्तों अपने लिए परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों LIC माइक्रो बजट, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस पेज को जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, क्योंकि हम आपको अच्छे से समझा सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, एंड आपको हमने जैसा बताया है कि यहाँ पर दोस्तों जो भी अब जैसे विकलांग वगैरह है तो उसको यहाँ पर यस और नो में आपको बताना होगा। आप अगर विकलांग है शारीरिक रूप से तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपका जो भी जेंडर है, ठीक है, नर या महिला, ठीक है, पुरुष या महिला, जो भी ट्रांसजेंडर है आपको यहाँ पर जो है मेंशन यहाँ पर टिक करना होगा। इसके अंदर दोस्तों भुगतान अवधि 10 साल 15 साल आप कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप मिनिमम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर 15,000 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको बताना होगा क्या आप जो है अर्धसैनिक बल के अलावा किसी अन्य पुलिस संगठन या ड्यूटी में लगे हैं, तो आपको दोस्तों हाँ करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको भुगतान मोड बताना होगा, जैसे कि आप हर महीने पे करेंगे या फिर त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, ठीक है, या फिर सालाना में, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है कस्टमर से पूछेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में हम मनी पे क्लिक करेंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है देनी होगी, हम फटाफट से इसको फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और यहाँ पर आपको दोस्तों LIC माइक्रो बचत के नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रीमियम इतना लगेगा, नो GST, जैसा कि हमने आपको बताया इसमें GST नहीं लगता है। अमाउंट टू कलेक्ट दोस्तों ये आपको बता रहे 221 रुपये, यहाँ पर एज इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जो है हम यहाँ पे वैलिड पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमें इंश्योर्ड डिटेल देनी होती है, जिसमें दोस्तों जो भी आपका कस्टमर है उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम देना होगा, मिडिल नेम अगर है तो देंगे, अदरवाइज दोस्तों लास्ट नेम है तो वो देना होगा। मोबाइल नंबर दोस्तों देना मैंडेटरी है, ईमेल आईडी आपको देना मैंडेटरी है। फिर दोस्तों कस्टमर का फादर नेम आप यहाँ पर देंगे। रेसिडेंटल स्टेटस में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा इंडियन रेसिडेंट है या फिर नॉन इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कंप्लीटली। रेसिडेंट एड्रेस आपको देना होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों यहाँ पर इनका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको दोस्तों इस सेम एज परमानेंट एड्रेस पर चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक जो है रेसिडेंस एड्रेस जो है फिलअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एज प्रूफ में आपको बताना होगा कि आप एज प्रूफ में आप क्या देंगे, पैन कार्ड देंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ डेट बर्थ, जिस यहाँ पर भी दोस्तों इनका जन्म हुआ है वहाँ का प्लेस नाम देंगे। इसके अंदर दोस्तों प्रपोज ऑफ इंश्योर, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेविंग या फिर टेकन ऑफ फॉर स्पाउस, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देनी होगी कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ तक पढ़ा लिखा हुआ है, 10th पास है या फिर 12th है या फिर 9th क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब कुछ डिटेल्स जो है आपको देनी होगी। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर ऑक्यूपेशन देना होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय है, विथ टैक्स अगर पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ देना होगा, या फिर हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना होगा आपको। और इसके बाद में दोस्तों नेचर ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर दोस्तों ड्यूटी में आपको बताना होगा क्या वो ड्यूटी करते हैं, तो बिजनेसमैन है तो बिजनेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह कम्प्लीटली दिया गया है, आपको यहाँ पर दोस्तों इसको कम्प्लीटली पढ़ करके इस फॉर्म को जो है फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दिया गया है, आपकी एनुअल इनकम कितनी वो आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सैलरी बेस पर इनकम होता है या फिर दोस्तों बिजनेस के थ्रू। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लेंथ आपको बता देना है सर्विस की। तो इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों वेदर इनकम टैक्स एसेस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक गूगल एक्सटेंशन टूल होता है, ठीक है, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है। और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेट दिस पेज आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश है तो आपको दोस्तों यहाँ पे हिंदी कर लेना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर और आसानी हो जाएगी अच्छे से समझने के लिए, जैसे आपके सामने कस्टमर आता है, पास में आते हैं, तो आप इजीली उनसे क्वेश्चन करके आप इस फॉर्म को जो आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो कितना हिंदी में लिखा गया है कि क्या इनकम टैक्स और सीसीटी के, तो यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जीएसटी है तो पंजीकृत है जीएसटी में, तो आप वहाँ पर हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या आपने पूरी तरह से नियम व शर्तों को समझ लिया है, तो हाँ कर देंगे। क्या आप एजेंट द्वारा प्रस्तुत योजना की नियम व शर्तों का आपको समझाया गया है, तो हाँ कर देंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिकली डिटेल्स है, आप इस एक्सटेंशन का आप यूज़ करके बड़ी इजीली तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी डिटेल्स आ जाती है, जैसा कि दोस्तों 951 इसका टेबल नंबर है। तो अगर पहले भी अगर 951 टेबल पर दोस्तों ये डिटेल्स आपकी है एज इट इज़, तो दोस्तों इसको फिलअप कीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स देनी है। जैसे नॉमिनी दोस्तों आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों नॉमिनी की डिटेल्स दे देनी है इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है कि हैज़ अ प्रपोजल ऑन योर लाइफ और एन एप्लीकेशन और फॉर रिन्यूअल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विड्रॉ डिफेंस ड्रॉप अगर डिसलाइन हुआ है, या फिर दोस्तों एक्सेप्ट विद द एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने पे किया है, या फिर दोस्तों एक्सेप्ट मॉडिफाइड टर्म्स के साथ आपने कोई मॉडिफाई किया है, तो यहाँ पर दोस्तों यस करेंगे, अदरवाइज इससे बेसिकली नो कीजिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य आपको विवरण देना है, जैसे कि आपकी एज देना है, ठीक है। आपका कितना ये सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। इसके बाद में जो है आपको अपना वेट यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज दोस्तों आप कस्टमर से सारी डिटेल्स लेंगे, जैसे कि आप वो शराब पीते हैं या क्या आपने शराब पीना बंद कर दिया है, ठीक है। तो उस पे दोस्तों आपने हाँ करना है। अगर आप करते हैं यहाँ पे हाँ पीते हैं, तो फिर दोस्तों आपको बंद करने पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों बेसिकली ये डिटेल्स से कम्प्लीटली जो कस्टमर है उनसे आप पूछिए और अच्छे से फिलअप कीजिए। इसमें दोस्तों ये भी सारी डिटेल्स है, इसे भी आप अच्छे से कस्टमर से पूछ करके नो नो यस कीजिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पिछले 5 वर्षों और उपचार में एक एक सप्ताह से अधिक का परामर्श किया है तो हाँ करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे। बेसिकली डिटेल्स से कम्प्लीटली पूछ करके अच्छे से सही सही डिटेल्स भरिए। इसके बाद दोस्तों जीवन का बैंक खाता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक खाता आपको देना है कस्टमर का, ठीक है। इस तरह सब दे देंगे, अकाउंट टाइप दे देंगे, सेविंग है, करंट है। इसके बाद दोस्तों एजेंट की यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी, जो कि एजेंट गोपनीयता रिपोर्ट है, ठीक है। इसे हम दोस्तों पे इंग्लिश में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको बताया जा रहा है एजेंट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एजेंट की डिटेल्स देनी है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनुअल इनकम कितनी है वगैरह, यहाँ पे हाइट वगैरह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिजनेस क्या करते हैं, एनुअल इनकम कितना है, स्वास्थ्य कैसा है, गुड है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये बताना है आपको एज ए टाइम पीरियड, कितने समय से इस कस्टमर को जानते हैं, ठीक है, वो आपको बताना होगा। और दोस्तों यहाँ पर बताना होगा मॉल ऑन राइट चेक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क वो आपको देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही हाइट वगैरह सब कुछ आपको देनी होगी, ठीक है। वेट वगैरह बताना होगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप जो है कंप्लीटली डिटेल्स देंगे, ठीक है। इसके इस तरह दोस्तों ध्यानपूर्वक अपनी सारी डिटेल्स जो है फिलअप कर देनी है, या फिर कस्टमर की फिलअप कर देनी है पूछ करके। इसके बाद दोस्तों कंसर्ट फॉर्म में से आप चेक उस पर चेक कर देंगे, एंड प्रोसीड बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको दोस्तों एक व्यू प्रपोजल और प्रोसीड टू पे बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके अपना पीडीएफ फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों लगता है कुछ एडिट वगैरह तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू पे बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद पे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक आपको रिसिप्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फिर आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रपोजल फॉर्म पर। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन फिर दिखाया जाता है, जैसे प्रपोजल फॉर्म, तो यहाँ पे व्यू फॉर्म पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म जो है आप देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट है, तो आप क्लिक है अपलोड पर क्लिक कर देंगे, जहाँ से आप दोस्तों जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड कर पाएंगे। प्रपोजल डॉक्यूमेंट दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए एंड प्रिंट कीजिए। और इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का एक सिग्नेचर आपको करा लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो नीचे वाला जो बॉक्स है सेकंड नंबर पर, यहाँ पर दोस्तों थंब केस में आपको पे एक डिक्लेयर देना होना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर थंब इम्प्रेस उनका यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ब्लैंक रहने दें। अगर वो थंब अगर लगाते हैं तो फिर थंब वाले केस में आपको यहाँ पर उनका थंब लगाना होगा। इसके हम दोस्तों नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक 2015 के तहत यहाँ पर दोस्तों इसमें भी आपको पढ़ लेना है। इसके हम दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में कस्टमर का सिग्नेचर करा लेना है और राइट साइड में अपना वीएलई का सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आता है अपना थंब केस वाला, यही भी यहाँ पर भी दोस्तों थंब केस अगर है तो सिग्नेचर कराएंगे। इसके बाद में नीचे कस्टमर का साइन करवा लेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रपोजल फॉर्म और अपलोड डॉक्यूमेंट आपको फिर दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, और उनकी जो भी डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 24 से 48 घंटे में दोस्तों LIC की ओर से आपको और कस्टमर को दोस्तों एक मेल आ जाएगा, ठीक है, जो कि पॉलिसी कॉपी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में जो आपको एक्सेस आईडी यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस एक्सेस आईडी के जरिए आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पोर्टल पर यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है,
ठीक है, पॉलिसी स्टेटस, इस पर आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो एक्सेस आईडी आपको दी गई है उस एक्सेस आईडी से सर्च करके आप अपना पॉलिसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए।